हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम। ठीक है, तो जो भी हमारे पास थ्योरम आता है, नेम वाला थ्योरम हो, तो पेपर में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव विल्सन थ्योरम। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आपने खुद ही याद करनी होती है। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास इफ़, दोबारा स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए। इफ़ पी इज़ ए प्राइम, अगर पी हमारे पास एक प्राइम है, देन p-1 का फैक्टोरियल +1 कंग्रुएंट होगा 0 मॉड्यूलो p के। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि p-1 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट है, ये +1 उधर जाके -1 और मॉड्यूलो p के। ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, इसका कन्वर्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। तो अकॉर्डिंग टू द फर्मर थ्योरम हम पढ़ के आए। अकॉर्डिंग टू द फर्मर्स थ्योरम के ज़रिए हम पढ़ के आए थे कि x की पावर p-1 जो है ये हमारे पास कंग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, अब यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये +1 है, इधर जाके माइनस का हुआ, तो x की पावर p-1 इस कंग्रुएंट होगा हमारे पास x की पावर p-1, ये +1 उधर जाके -1 का हो गया, इस कंग्रुएंट है 0 मॉड्यूलो p के। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब नेक्स्ट हम देखें कि इसके हमारे पास देखें, अगर मैंने आपको बताया कि 4 है ना, तो इसका हमारे पास कहाँ तक जाता है, 1 2 3 और 4 भी हम लिख सकते हैं। इसका हम अगर हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम लिखें, ठीक है, और 0 1 2 और 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम अंडर मोड 4। लेकिन अगर मैं इसका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम लिखूं तो वो उसमें एलिमेंट्स कम आ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं प्राइम नंबर का कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम लिखना चाहूँ तो ये आएगा मेरे पास 0 1 2 3 सो ऑन p-1 तक, या फिर ये आएगा मेरे पास 1 2 सो ऑन चलते गया p तक। ठीक है ना, अगर 0 नहीं लिखना फिर p तक जाना है, अगर 0 लिखना फिर p-1 तक। ठीक है, अब देखें इसी तरह अगर मैं p-1 का रेजिड्यू सिस्टम लिखना चाहूँ, रेजिड्यू और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है, p-1 का, तो ये मेरे पास आएगा 0 1 2 3 सो ऑन। अगर मैंने 0 को शामिल करना है तो इससे पीछे वाले एलिमेंट तक, और अगर मैंने 0 को शामिल नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है, तो उस वक्त मैं p-1 तक ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम भी है और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम भी है। तो यानी कि p-1 को जितना मर्जी हम सोल्व करते जाएं, हमारे पास ये वाला आएगा। ठीक है ना, तो इसके मेरे पास p-1 कंग्रुएंट सोल्यूशन आएंगे। ठीक है ना, यानी ये वाली चीज़ हैज़ p-1 इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन, इसके इतने सॉल्यूशंस आएंगे। एक और एग्जांपल में अब देखें वो सॉल्यूशन कौन से होंगे। वो मेरे पास सॉल्यूशन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और सो ऑन चलता चलता p-1 तक होगा। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी एग्जांपल नहीं बनती हमारी। ठीक है ना, अब देखें कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर p-1 इस -1 इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये चीज़ भी लिख सकता हूँ कि x की पावर p-1 इस कंग्रुएंट टू x-1 x-2 x-3 और सो ऑन करता गया x-p-1 तक। ठीक है ना, और मोड मेरे पास p का ही आएगा। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी, मुझे पता है ये सारे इसका सोल्यूशन है। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 ये फैक्टर 0, ये सभी को 0 कर देगा और ये देखें यही चीज़ बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये 2 - 1 2 - 2 2 - 3, यानी कि ये वाला फैक्टर मेरे पास 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 नहीं आना अब। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं 3 पुट करूँगा तो ये 3 - 2 3 - 1 3 - 2 3 - 3, ये फैक्टर 0 सभी को 0 कर देगा, दोबारा यही बन जाएगा। अगर मैं p-1 लूँ तो ये p-2 बन जाएगा, ये p-3 बन जाएगा, ये p-4 बन जाएगा
और ये वाला फैक्टर ज़ीरो बन जाएगा और ये सारा इसको ज़ीरो करके दोबारा यही बना देगा। ठीक है, यानी कि मुझे पता है कि ये सारे इसका सल्यूशन है, तो मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है ना, अब इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैं पुट करूँगा x की जगह 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह मैंने 0 पुट किया तो 0 की पावर p-1 आ गई और -1 इज़ कंग्रुएंट टू 0-1, 0-2, 0-3 और सो ऑन 0-p-1 और मोड हमारे पास p का है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें कि 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 ही आएगा, तो ये वहाँ यहाँ -1 बच गया, ये मेरे पास -1, ये -2, ये -3 और सो ऑन चलता गया -p-1 तक गया। ठीक है ना, और मोड मेरे पास p का है। अब देखें कि यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ से -1 कॉमन आता है, -1 कॉमन आता है, -1, तो सभी से -1 ले लिया हमने। कॉमन नहीं देखना कि अगर मैं फ़र्ज़ करूँ कि 5 ज़रबे 2 लिखा है, 5 ज़रबे 3 लिखा है, 5 ज़रबे 4 लिखा है और 5 ज़रबे 1 लिखा है। ठीक है, तो अगर मैंने सभी से 5 को बाहर निकालना है तो 5 बाहर आ गए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्लस नहीं हो रहे, तो 1 2 3 4, तो 4 निकाले हैं तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -1 जो है ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सो ऑन -1 जो है वो p-1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से जो मैं -1 बाहर निकालूंगा उसकी पावर p-1 आएगी। ठीक है ना, उसकी पावर मेरे पास है p-1 आएगी। p-1 इसलिए आई क्योंकि 1 से लेके 4 तक गए थे तो 4 पावर कॉमन आई, -1 से लेके p-1 तक गए थे तो इतने ही -1 मेरे पास बाहर आएंगे। ठीक है ना, इसी तरह इन सभी से -1 लिया तो ये -1 की पावर p-1 आए। ठीक है, और यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा और सो ऑन करते करते यहाँ तक p-1 बचा और ये मोड मेरे पास p का है। ये सारी चीज़ मेरे पास p-1 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो -1 इज़ कंग्रुएंट टू -1 की पावर p-1 और p-1 का फैक्टोरियल और मोड हमारे पास आ गया p का। ठीक है ना, अब देखें ये -1 है, इधर आके +1 हो गया तो यहाँ पे 0 रह गया, तो -1 की पावर p-1 और p-1 फैक्टोरियल और ये -1 इधर आके +1 का हुआ और मोड हमारे पास p आ गया। अगर हम जानते हैं कि a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो, ठीक है, देन हम लिख सकते हैं b इज़ कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। ठीक है, हमें पता है a इज़ अ रेजिड्यू ऑफ b, b इज़ अ रेजिड्यू ऑफ a, b इज़ अ रेजिड्यू ऑफ a, a इज़ अ रेजिड्यू ऑफ b। ठीक है, यानी कि इसी चीज़ को हम, यानी ये चीज़ इसके कंग्रुएंट है तो ये चीज़ इसके कंग्रुएंट है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने ऐसे लिख ली, मोड p। अब p मेरे पास क्या है, p मेरे पास एक प्राइम है, तो p की वैल्यू 2 भी हो सकती है, प्राइम है ना, तो p की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 7 11 13 17, यानी कि कुछ भी हो सकती है। ये प्राइम मेरे पास इवन होता है, इसके अलावा जो भी मेरे पास प्राइम आते हैं वो ओड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 केस बनेंगे, जब मेरे पास प्राइम इवन है और प्राइम जब ओड है। ठीक है ना, तो यहीं पे करते हैं हम, यहाँ पे हम इवन वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये मेरे पास रिज़ल्ट आया -1 की पावर p-1 और p-1 का फैक्टोरियल +1 इज़ कंग्रुएंट टू 0 मोड p। ठीक है, जब मेरे पास p मेरे पास क्या होगा, जब ओड होगा। ठीक है, यानी कि ये मैंने नीचे वाला केस उठा लिया जब p मेरे पास ओड था। जब p मेरे पास ओड है तो ओड में से एक माइनस करें, p में से एक माइनस किया तो इसका आंसर एक इवन आएगा। ठीक है, तो ये -1 की पावर इवन आ गई, -1 की पावर इवन, और ये p-1 का फैक्टोरियल वैसे ही रहा और +1 इज़ कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। ठीक है, तो आपको पता है -1 की पावर इवन हो यानी कि 2 4 6 8 इस तरह की हो तो ये +1 हो जाता है, तो ये +1, तो +1 इससे मल्टीप्लाई होके यही चीज़ रहेगी। ठीक है ना, और यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। ठीक है ना, यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। देखें p-1 फैक्टोरियल, p-1 फैक्टोरियल इज़ कंग्रुएंट टू, अब देखें ये वाली चीज़ मैंने यहाँ से निकाल के लिखी थी तो ये वाली चीज़ बननी चाहिए। ठीक है ना, ये वाली चीज़ इसकी बन गई, अगर आप 1 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा p-1 फैक्टोरियल इज़ कंग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो p।
ठीक है ना। यही वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई प्रूव, ये वाली चीज़ देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हमने ये वाला केस उठाया ना कि जब मेरे पास प्राइम नंबर क्या है, एक ओड प्राइम है, ठीक है। अब इवन के लिए मैं लेके चलूँगा कि जब मेरे पास पी जो है वो 2 है। अब देखें जी कि यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि ये मेरे पास आया था -1 की पावर p-1 और p-1 का फैक्टोरियल +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, ठीक है। और मैंने विल्सन थ्योरम को प्रूव कर दिया इसके लिए। अब मैं इवन के लिए, ठीक है, तो इवन मेरे पास एक ही होता है, यानी कि p की वैल्यू मैं 2 रखूँगा, ठीक है। तो जब p मेरे पास इवन होगा या कह लें कि 2 होगा तो p-1 मेरे पास क्या आएगा, तो p-1 मेरे पास इवन में से एक माइनस करें ओड आ जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया जो कि एक ओड है, ठीक है ना। अब देखें -1 की पावर ओड आ गई और p-1 फैक्टोरियल +1 इस कॉन्ग्रुएंट आ गया 0 मॉड्यूलो p के, ठीक है ना। अब देखें -1 की पावर ओड, तो -1 की पावर ओड हो यानी कि 1 हो 3 हो, 1 नहीं आता ना, 1 हो, ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर माइनस ही आएगा। तो -p-1 का फैक्टोरियल +1 इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p, ठीक है। अब देखें कि ये वाली चीज़ इधर गई जाकर पॉजिटिव हो गई, तो इस कॉन्ग्रुएंट टू p-1 का फैक्टोरियल और मोड आ गया मेरे पास p, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है तो इसका मतलब है कि b इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m होगा, ठीक है। ये चीज़ इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मोड आ गया p का। अब देखें कि p मेरे पास क्या था, p की वैल्यू मेरे पास 2 थी, ठीक है ना। 2 अकेला 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, तो p की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। तो p-1 का फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, ठीक है। अब जब 1 को अंदर रख के मैं 2 पे डिवाइड करवाऊँगा, तो 1 ज़ार 2, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, नहीं प्लस से ही करते हैं, +1 से मल्टीप्लाई किया था +2, तो ये अलामा चेंज हुई, तो 1 - 2 आंसर आ गया -1, यानी कि मैं 1 की जगह -1 भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो p-1 इसका फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 2 आ गया, या 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यही हमारा प्रूफ करना था और यही हमारे पास विल्सन थ्योरम है, ठीक है ना। 2 केस बनते थे p पर, तो मैंने दोनों केसों को लेकर चला, ठीक है। अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं ऐसे करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं कि -p-1 का फैक्टोरियल +1 इस कॉन्ग्रुएंट है 0 मॉड्यूलो p के, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप लिखेंगे, रजिस्टर सीधा कर लेना, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये चीज़ उधर गई, ये भी उधर गई, यानी कि ये देखें कि अगर a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p है ना, तो -m कर लें, तो -a भी 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह अब इसकी माइनस वाली चीज़ भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है ना। तो इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर p-1 का फैक्टोरियल और ये इसके साथ -1 इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p आ गया। अब p की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो इस -1 को अंदर रख के मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 माइनस वाली है तो माइनस से करेंगे, -2 आ गया, तो अलामा चेंज हुई, 1 आ गया, यानी कि मैं इस -1 की जगह +1 भी लिख सकता हूँ, तो p-1 फैक्टोरियल +1 आ गया इसकी जगह, इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। ये भी मेरा विल्सन थ्योरम है। अगर आप 1 को उस तरफ ले जाएं तो ये भी मेरे पास विल्सन थ्योरम हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। तो कन्वर्स में क्या आएगा, कन्वर्स में क्या होगा, ये चीज़ गिवन होगी, यानी कि पहले देखें कि विल्सन थ्योरम को हमने क्या कहा, विल्सन थ्योरम को हमने क्या कहा, विल्सन थ्योरम को कि अगर मेरे पास p क्या है, प्राइम है, देन p-1 फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p होगा, ठीक है ना। या आप p-1 फैक्टोरियल +1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p होगा, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये लिख लें या ये वाली लिख लें। अब कन्वर्ट्स में क्या करूँगा, ये चीज़ मुझे गिवन होगी और यहाँ से मैं प्रूफ करूँगा p मेरे पास क्या है, एक प्राइम है, ठीक है ना। ये अब चीज़ मैं प्रूफ करूँगा। तो मैं इस केस को उठाता हूँ
यानी कि ये चीज़ मुझे गिवन है, ये चीज़ मुझे गिवन है, और यहाँ से मैंने प्रूव करना है कि P मेरे पास क्या है, एक प्राइम है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं सपोज ऑन कंट्रेरी लेके चलता हूँ। सपोज ऑन कंट्रेरी मैंने प्रूव करवाना है कि P प्राइम है। प्रूफ क्या करवाना है, P जो है प्राइम है, ये चीज़ प्रूव करवानी है। तो मैं इसके कंट्रेरी लेके चलता हूँ या उलट लेके चलता हूँ। मैं सपोज P मेरे पास क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट है। अगर एक नंबर प्राइम हो तो इसको सिर्फ 1 और P ही डिवाइड कर सकता है, और इस P को मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे एक नंबर कंपोजिट आ गया है तो इसके कम से कम 3 डिवाइजर्स होंगे, यानी कि इसको मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो मैंने फ़र्ज़ किया वो प्रोडक्ट N1 और N2 है, ठीक है। और ये N1 और N2 क्या है, 1 और P के दरमियान N1 और N2 है, ठीक है ना। P से छोटे होंगे और 1 से बड़े। मैंने कहा P अगर कंपोजिट है तो मैं इसको प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ N1 मल्टीप्लाई बाय N2, ठीक है ना। अब देखें कि P को मैं N1 और N2 के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। अब देखें कि P-1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है P-1, P-2, P-3 और सो ऑन चलता गया कहाँ तक, 3, 2, 1, ठीक है ना। ये इसके इक्वल होता है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखें कि N1 और N2 जो है ये P से छोटे हैं, P से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं। तो 1 से बड़ा 2 होता है और P से छोटा P-1 होता है, ठीक है। तो ये नंबर जो हैं इनसे छोटे भी हो सकते हैं, इनके इक्वल भी हो सकते हैं, और ये नंबर इनके बड़े भी हो सकते हैं, इसके इक्वल भी। देखें ना, ये नंबर बड़े थे तो 1 2 है, यानी कि बड़े होंगे या 2 के इक्वल होंगे। अब ये नंबर्स P से छोटे थे, P से छोटे थे, तो P से -1, ये P-1 भी हो सकते हैं। तो P-1 से छोटे या इसके इक्वल, यानी कि N1 N2 जो ये फैक्टर्स हैं फैक्टर्स ऑफ P, ठीक है, P-1 के। अगर P-1 के फैक्टर है तो P-1 का फैक्टोरियल यहाँ पे कोई ना कोई नंबर चलते जाएंगे, वहाँ N1 और N2 भी आएंगे, सो ऑन चलते चलते 1 तक आ गए, ठीक है ना। या यहाँ से हमने किसी एक की जगह पे N1 लिख लिया, किसी एक की जगह लिया, और बाकी जगह 1 तक, ठीक है। अब देखें कि अगर मैं इसी चीज़ पे, यानी कि N1 N2 सो ऑन 1 है, अगर इसी चीज़ पे अगर मैं मोड अप्लाई करूँ, किसका, N1 N2 का मोड अप्लाई कर दिया, तो ये अब इक्वेशन जो है ये रिलेशन में बदल जाएगी, कंग्रुएंस रिलेशन में, ठीक है। अब N1 N2 इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये पूरी चीज़ डिविजिबल बाय N1 N2 होगी, तो इस जगह आ गया 0, ठीक है। और मोड N1 N2, यानी कि इस चीज़ को अंदर रखा, इस चीज़ पर डिवाइड किया, तो ये 1 N1 N2 आ गया 0, इसकी जगह मैं 0 भी 0 सभी से मल्टीप्लाई होकर 0 है ना। अब हमारे पास P- इसका 0 मॉड्यूल, अब ये N1 और है, ये N2 का प्रोडक्ट हमारे इक्वल था, तो हमने इसकी जगह पे लिख लिया P। अब देखें कि ये वाली चीज़ अगर देखें, ये चीज़ क्या थी, ये गिवन थी, यानी कि मैंने कहा था विल्सन थ्योरम ये है और यहाँ से ये प्रूफ करना है, और इसका कन्वर्स क्या है, ये चीज़ गिवन होगी, यहाँ से हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी कि ये चीज़ गिवन थी और इस गिवन चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये 1 उधर जाके -1 आ गया और मोड P, ठीक है ना। यानी कि P-1 का फैक्टोरियल इज कंग्रुएंट है -1 मोड P, यानी कि P-1 का फैक्टोरियल है -P के, ठीक है ना। अब देखें अगर A कंग्रुएंट टू B M हो और A इज कंग्रुएंट टू C M हो, तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब B कंग्रुएंट होगा C, ठीक है ना। इसी तरह अब ये देखें, ये इसके कंग्रुएंट, लेफ्ट आपस में कंग्रुएंट होंगी, -1 जो है वो कंग्रुएंट मोड P के, 0 मोड इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह है 0 -1 मोड, ठीक है ना, क्योंकि अगर A B के कंग्रुएंट है कंग्रुएंट होगा। हम जानते हैं कि अगर A इस कंग्रुएंट मॉड्यूलो M हो तो करता है A-, इसी तरह अगर तो P डिवाइड करेगा 0 -1 को, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी,
डिवाइड करता है 0+1 यानी कि 1। एक प्राइम नंबर कभी भी 1 को नहीं कर सकता। प्राइम नहीं, कंपोजिट। एक कंपोजिट नंबर कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि देखें ना कि ये वाली चीज़ है उसी वक्त ठीक होगी अगर पी में मेरे पास 1 हो जाए, ठीक है ना। 1 डिवाइड करेगा ही 1 को, 2 नहीं कभी डिवाइड करता, 3 नहीं करता। यानी कि पी की कीमत या तो +1 होगी या -1। अगर पी की कीमत यहाँ पे +1 रखूँ या -1 रखूँ उस वक्त ये चीज़ ठीक होगी। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास कभी भी ना तो +1 होता है ना ही -1। इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोज़ किया था उसकी वजह से ये रिज़ल्ट बना जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब जो चीज़ मैंने सपोज़ की थी वही गलत है। तो पी मेरे पास क्या है, पी एक कंपोजिट नहीं होगा, पी एक प्राइम होगा। ठीक है, ये इसका कन्वर्स था। हमारा विल्सन थ्योरम कंप्लीट हुआ। इसका हमने प्रूफ देखा और इसके बाद इसका कन्वर्स देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। इसी के साथ इजाज़त दी। हाफिज़।